तो मैं तो सभी समाज को बोलूँगा कि ये जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो है उनको आप लोग अपने समाज में से बाइकआउट करें और उनको एक नया मतलब ये प्रदान करें करके। बिलजब्र का मामला तो इस्लाम में ऐसा है कि अगर कोई शख्स इस्लामी ममलकत में ज़िना का इर्तिकाब करता है, ज़िना बिलजब्र का इर्तिकाब करता है और गैर शादीशुदा है तो उसे संसार करने का हुक्म है कि यानी उसे इतना मारा जाए या ऐसे बुलंद जगह से उसे फेंक दिए जाए कि वो ज़िंदा ही न रहे। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल चेंजेस आने चाहिए, बाई लॉज में चेंजेस आने चाहिए, लॉज में चेंजेस आने चाहिए और चेंजेस इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि वो ये क्राइम करने के पहले 100 बार सोचे। हमने कई किताबों में ये बात पढ़ी होगी कि हमें गुनहगारों को नहीं ख़त्म करना है, हमें बल्कि गुनाह को ख़त्म करना है। गुनहगार तो शरीफ होता है लेकिन उसके अंदर का जो गुनाह होता है वो उसे गुनहगार बनाता है। लेकिन क्या जब हमारे समाज में ऐसे ऐसे गुनहगार हो जो हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारे स्टेट, हमारे ज़िला को शर्मसार कर देते हों। जी हाँ, लखीमपुर खीरी में हुई ये वारदात जिसने एक लड़का, एक छोटू नामक व्यक्ति किस तरीके से जबरन एक दलित लड़की के घर में घुसता है और उनके माँ पिता को मार करके दोनों, पूजा और मनीषा नामक 15 साल 17 साल जिनकी उम्र थी, अगवा करके गांव के किसी गन्ने के खेत में लेकर जाता है और अपने 5 दोस्तों के साथ मौलिक रूप से उनका बलात्कार करता है, उनका शोषण करता है और बाद में गला घोटकर हत्या करके उनको बरगद के पेड़ पर टांग देता है। और उसके बाद जब उसकी माँ जाती है रात को पुलिस चौकी में तो पुलिस की लापरवाही, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रशासन और शासन की गैर मौजूदगी और गैर फरमाना और लापरवाही के चलते इन 2 बच्चियों की हत्या हो गई। वैसे हमारे देश में ये कोई नई वारदात नहीं है और हमारे देश में ये भी कोई नई वारदात नहीं है कि जब किसी की हत्या होती है इस तरीके से उसका शोषण होता है, चाहे वो निर्भया से लेकर अब तक हो, तो किस तरीके से उसको धार्मिक मोड़ दिया जाता है, किस तरीके से उसको एक अलग डायरेक्शन दिया जाता है, लेकिन कोई भी इसको आपराधिक मोड़ से नहीं देखता। तो उसी के संदर्भ में आज जनता समाचार मीरा भाईंदर शहर के उन बड़े बड़े लोगों से बात करेगी और उनकी राय सुनाएगी और आपको बताएगी कि ऐसे अपराधियों के लिए, ये धार्मिक हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि ऐसे अपराधियों के लिए जो समाज में पनपते हैं, समाज के सांप है, क्या सजा सुनाई जाती है और ऐसे अपराधियों के लिए उन पर्टिकुलर व्यक्तियों की राय क्या है। इसमें हैं हिंदू राष्ट्र सेना के जिला अध्यक्ष सुशील वर्मा जी, मीरा भाईंदर शहर के काजी मौलाना मुफ्ती साहब और महाराणा प्रताप एकता मंच के दौलत सिंह भाटी के पुत्र सुरेंद्र सिंह भाटी। आइए इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे अपराधियों का क्या स्तर होता है हमारे समाज में। पहले तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये कांड हुआ है वो बहुत निर्दयी हुआ है। जो लखीमपुर में या झारखंड में जो दुमुका में हुआ है वो भी निर्दयी हुआ है एकदम। उसके लिए मैं खुलेआम निषेध करता हूँ, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो हो रहे हैं वो एक जिहादी प्रवृत्ति के लोग जो कर रहे हैं करके, जो अशिक्षित लोग हैं उनके आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे ना तो एक तो बालिग जैसे ये 20 साल के, 21 साल के और अशिक्षित लोग हैं। पहले तो समाज में हमारे जो उनको वंचित रखे, शिक्षित में वंचित रखे, तो मैं समाज को भी बोलना चाहूँगा कि उनको पहले शिक्षा दी जाए। हमारे नेता लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो ये कानून चल रहा है उसको एक कानून अलग दायरे में लिया जाए। जो ये शोषण, बच्चियों की जो शोषण हो रही है, जो रैप करके हत्या कर रहे हैं, उसके लिए एक नया कानून यह प्रावधान करना चाहिए। विकास तो हो रहा है लेकिन विकास के साथ में ये जो हो रहा है ना वो हमारे देश के लिए बहुत निर्दयनीय है एकदम। वो ऐसा नहीं होना चाहिए करके। तो मैं तो सभी समाज को बोलूँगा कि ये जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो है उनको आप लोग अपने समाज में से बाइकआउट करें और उनको एक नया मतलब ये प्रदान करें करके। ये जो कांड हुआ है वो एकदम निर्दयनीय हुआ है और इसके लिए जो कन्या की हत्या की गई है वो कन्या की हत्या नहीं है, इसमें 4 परिवार की हत्या की गई है करके। इसमें 4 परिवार गए हुए हैं। इसके लिए मैं इनके लिए एकदम खुला निषेध करूँगा कि ये आगे समाज में ऐसा करते काम कोई कर न सके करके। धन्यवाद। बात की कि ये जो जघन्य अपराध करने वाले अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनका कोई जात नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये एक समाज में असामाजिकता फैलाने वाले कीड़े होते हैं जिनको समाज से खत्म कर देने का काम उस स्टेट की, उस जिला की या उस कंट्री की पर्टिकुलर गवर्नमेंट का होता है। आज की तारीख में जो ऐसा है कि हिंदुस्तान की सरकार जो इतनी जो
सबसे बड़ा क्राइम मैं ये कहूँगा, सबसे बड़ा क्राइम जो ये कर रही है, उनको एसी की व्यवस्था मिल रही है, उनको फ्रिज की व्यवस्था, एकदम आराम से वो बस क्राइम कर रहे हैं। आज की ऐसा ही हो गया है कि मतलब वो क्राइम कर रहे हैं, उन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, तो वो बस वो मज़े में घूम रहे हो। तो एक जो बाहर के देश में जो एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन में तुरंत एक्शन लिया जाता है, जैसे ही ऐसा कुछ क्राइम होता है कि उस पर एक्शन तुरंत लिया जाता है। तो अपने भारत देश में क्या हो रहा है कि बस ये क्राइम होता है, चीज़ें फाइल होती है, उसके बाद में जो पीड़िता है उनको और उनके घर वालों को दबाव दिया जाता है, उन पे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे उनसे प्रूफ मांगे जाते हैं कि अब 100% में से 50 to 60% तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। किस डर से? ये डर से कि पुलिस वाले उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, सरकार उल्टी सीधी सवाल पूछेगी, और लास्ट में मिलना क्या है? कुछ मिलना नहीं है, रिजल्ट कुछ आना नहीं है, तारीख पे तारीख पढ़नी है, वो बाहर भी आ जाते, खुलेआम घूमते, और लास्ट में रिजल्ट कुछ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल चेंजेस आने चाहिए, बाईलॉज में चेंजेस आने चाहिए, लॉज में चेंजेस आने चाहिए, और चेंजेस इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि वो ये क्राइम करने के पहले 100 बार सोचे। तो ऐसे जो अपराधी हैं, ये अपराधी हैं, इनका इस्लाम में क्या वजूद है? इस्लाम इनको किस नज़रिए से देखती है? और आप जो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस्लाम में पाक मुकम्मल एकदम तालीम हासिल करके बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए इस्लाम क्या सज़ा मुंतज़िर करती है? ऐसा है कि मैं जनता समाचार के हवाले से सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और वहाँ की जो पुलिस है, और ये वाक़या लखीमपुर के इलाके में दरपेश आया है, मैं वहाँ के जो डीएम है, एसपी है या कमिश्नर है, मैं उन सब की मज़म्मत करता हूँ कि इस जुर्म को बजाय ज़िना बिल जब्र जैसे मुहलिक जुर्म को बजाय किसी मुसलमान या हिंदू समाज से जोड़ने के आप उसके अंजाम तक पहुँचे। चूँकि ज़िना बिल जब्र का मामला तो इस्लाम में ऐसा है कि अगर कोई शख्स इस्लामी ममलकत में ज़िना का इर्तिकाब करता है, ज़िना बिल जब्र का इर्तिकाब करता है और गैर शादीशुदा है, तो उसे संसार करने का हुक्म है कि यानी उसे इतना मारा जाए या ऐसे बुलंद जगह से उसे फेंक दिए जाए कि वो ज़िंदा ही न रहे। और अगर शादीशुदा है तो उसे कोड़े मारने का हुक्म है कि उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में समाज का कोई फ़र्द, खा वो समाज के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, ज़िना बिल जब्र के इर्तिकाब की कोशिश न करे। उसके दिल में इन सज़ाओं को इस्लाम ने इसलिए मुतय्यन किया है कि उनके मुजरिमीन के दिलों में एक खौफ बैठ जाए, दहशत बैठ जाए। और कानून इसलिए बनाए जाते हैं, कानून इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि उससे हम खिलवाड़ करें। जब कानून से खिलवाड़ शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि कानून की बालादस्ती जब ख़त्म होगी तो फिर जराइम का इर्तिकाब बढ़ेगा, लोग जुर्म करने में बेबाक हो जाएंगे। और इंडिया में मैं यूपी एक ऐसी रियासत है, चूँकि मैं तो बम्बई में रहता हूँ और बम्बई के दारुल क़ज़ा में जहाँ मैं खिदमत दीन का काम करता हूँ, वहीं समाजी कामों में भी ख़ुद को मसरूफ़ रखता हूँ। ये मैंने अंदाज़ा लगाया है ज़ाती तौर पर, अगर यूपी की पुलिस मुंबई के पुलिस से अगर कुछ सीखना चाहे तो मैं कहता हूँ कि उनके पास बहुत ज़्यादा है सीखने के लिए। चूँकि यूपी में रेपिस्ट आज़ादाना तौर पर घूमते हैं, अगर मुस्लिम हैं तो 2, 4, 10, 15 दिन, 1 महीने के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद सज़ाएं होती है या नहीं होती है, या जो सियासी रहनुमा हैं उनकी मदद से, जो सियासी नेता हैं उनके ताउन से ये छूट जाते हैं, इसका हमें और आपको इल्म नहीं होता। और जो ब्राह्मण है, अगर वो रेपिस्ट है तो पुलिस तो उनके गर्दन पकड़ने से डरती है। ऐसा लगता है कि इस मुल्क को ब्राह्मणों ने ख़रीद रखा है। ये मुल्क हमारा भी है, आपका भी है, सबका भी है। लिहाजा इस वाक़े से जो लखीमपुर खीरी में आया है, अगर मुस्लिम भी है तो मैं बहैसियत काजी ये कहना चाहता हूँ यूपी पुलिस से कि आप सख्त एक्शन लें। और वहाँ की सरकार से मैं मुतालबा करता हूँ, जो योगी सरकार है ख़ुद को मजहबी गुरु बताते हैं, तो कोई मज़हब बुराई का इर्तिकाब करने के ताल्लुक़ से दावत नहीं देता
किसी मज़हब में इस तरह की कोई बात नहीं है। सज़ा तो अपनी जगह, लेकिन मैं यूपी पुलिस से गुजारिश करूँगा कि आप सख्त एक्शन लें और जो FIR दर्ज करें उसमें आप मुनसिफाना काम करें, यानी इंसाफ से काम करें, ताकि आपकी जो तकद्दुस है, यूपी पुलिस की जो हैत है, वो अपनी जगह बरकरार रहे। वरना यूपी पुलिस जराइम के इर्तिकाब करने वालों को पकड़ने में आज जब से योगी सरकार आई है उस वक्त से कितने नाकाम रही है, ये इंडिया और मुल्क के तमाम लोग जानते हैं। बल्कि मैं तो इस मामले में अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से भी मुतालबा करूंगा कि अगर योगी सरकार यूपी में सरकार चलाने में नाकाम हो रही है तो फ़ौरन आप उसे बरतरफ करें और उनकी जगह पे एक अमन पसंद और इंसाफ पसंद लीडर को लाएं और उन्हें वहाँ की वजारत आला दें, ताकि वहाँ के जो जराइम हैं उस पर काबू पाया जा सके। या हो, अब ये तो रहा उत्तर प्रदेश सरकार का काम कि ऐसे लोगों को सजा दे और ऐसी सजा दे कि हमारे भारत देश में अगर कोई कीड़ा इस तरह के कृत्य करने के बारे में सोचे तो उसके रूहें कांप जाए, उसके परिवार वालों के रूहें कांप जाए और वो 10 बार 1000 बार लाखों बार कतराए ऐसे काम करने से। आज की बस इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार। मैं हूं राम।